कल जो हमारे बंदे ने सुसाइड किया है उस विषय में आज वहाँ जो सीटीसी के लेफ्टिनेंट कर्नल एसएम उसकी कुछ रिकॉर्डिंग आई हुई है। आपको मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। कुछ एक इम्पोर्टेंट बात और है, वो सारी सुना। पहले तो आपको थोड़ी सी मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। अब इस केस में आपको पता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बड़े लेवल में चल रही है। अफसर को बचा लेगा, वो सीओ पल्ला झाड़ रहा है सब पर। देखो आपको सुनाता हूँ पहले। कौन? पीएस कोचर सिंह? यस स्पीकिंग। मैनो स्पीकिंग। कौन बोल रहे हो? ਅਸੀਂ ਪਰਬਦਿਆਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ। हाँ जी बोलिए। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ? साहब देखिए ऐसा है, आप प्लीज मेरे से अभी बात मत कीजिए, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चालू है, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकता। नहीं बात ये है, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। डिप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों है? ये उसकी पहली रिकॉर्डिंग है। दूसरी रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी सुनाता हूँ। लड़के ने कुछ सरकारी ड्यूटी के लिए मना किया था क्या हमारे लड़के ने? आपके लड़के ने सरकारी ड्यूटी के लिए नहीं मना किया, वो जाकर के नाइट ड्यूटी कर। आपके पर्सनल काम के लिए मना किया ना उसने? तो मैंने उसको लगाया कहा आपके पर्सनल काम के लिए, जो उसने उसको जब उसने एक बार बोल दिया कि मैंने उसको उसी टाइम हटा दिया साहब, हमने उसको उसी टाइम हटा दिया। उसके बाद वो मेरे अंडर में नहीं रहा। तो मेरी बात सुनो, जो आपके सूबेदार मेजर ने उसको ऐसा क्यों बोला तेरे घर वालों को बुलाएंगे, तेरा 10 नंबर फार्म भरेंगे हम? हमें नहीं पता, ये सब यही चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं साहब। कृपया करके सूबेदार मेजर ने क्या किया है क्या नहीं किया, कृपया करके उसकी तो आप ना इसकी और रिकॉर्डिंग है, लगभग 1.5 मिनट की इसकी रिकॉर्डिंग है। एसएम साहब की रिकॉर्डिंग है। वो सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ और बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला है कल से कि हमारा एक सैनिक सिपाही प्रभुदयाल जिसने सुसाइड किया है, अफसरों के पर्सनल काम से तंग आकर, उसको सहायक भर्ता समझो, बड्डी समझो या बटमैन समझो, क्योंकि जवान जज्बा लेकर जाता है देश सेवा का कि मैं देश सेवा करूं, और वहाँ ये गिरे हुए गए खानदान के अफसर जिनमें कोई रॉयल्टी नहीं, सिर्फ फ्री का खाने वाले, फ्री का मैन पावर यूज करने वाले जवानों से अपने पर्सनल काम करवाते हैं। पर्सनल कामों में बच्चों को घुमाना, कुत्तों को घुमाना, बच्चों की टट्टियाँ तक साफ करवाना, घर में झाड़ू चौक पोछा साफ सब्जी करना, यानी सब वो काम जो एज एक सिविल सर्वेंट को लागू है। जो चली वेख लकीर लिखती पैने अपने परादिया लाश वेख दी पैने अपने परादिया करते करते तंग आ गया। मेरे से ऐसे ऐसे काम कराए जा रहे हैं और अब मैं अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कल आपको वो वीडियो दिखा दिया था, उसके मेन पॉइंट आज बताना चाहता हूँ। हरी अख चों अज बगन कराला तू जिन्ना दा सी दर्दी मां किसे नाल किथों झलिया करदी दस हमदर्दी। हरी अख चों अज उसकी जो अपनी शहादत दी है उसके ऊपर चुनरी उड़ा रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। पूरा गांव सब कुछ लगा हुआ है और ये वीडियो का एक छोटा सा स्टेटस बनाया गया था। ये 2 वीडियो, दूसरी उस माता जी का, ये भी आप देख सकते हो। कुछ बंदों ने स्टेटस लगाए थे अपने व्हाट्सएप पर, उसकी पुरानी यूनिट में, और यहाँ सीटीसी से इनके कुछ अधिकारियों ने कहा है कि इसका कोई स्टेटस नहीं लगाएगा, इससे पल्ला झाड़ो, ऊपर से आदेश है, फलाना आदेश है। ये इन मादरचोदों की सोच है। इन घटिया अफसरों को, मतलब ये जो समस्या हुई है उसका निवारण नहीं देख रहे, इसको दबाने में लगे हुए हैं। उसकी यूनिट से बहुत से बंदों को मेरे पास फ़ोन आए कि कुछ दिन पहले एक हमारे अधिकारी की माँ ख़त्म हुई थी, उसकी माँ मरी थी, उसके शोक के लिए रेजिमेंट में कुछ पार्टियाँ थी, उनको स्थगित कर दिया गया, रेजिमेंट में दारू बंद कर दी गई, शोक ज्ञापित किया गया। मैं यहाँ नहीं कहना चाहता सबकी माँ जिन्होंने अपने बच्चों को सेना में भेजा है वो सब वीरांगनाएं हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, चाहे वो अफसर की हो, जेसीओ की हो, किसी की भी हो। लेकिन अगर वो गांव में, घर में कहीं भी ख़त्म हो रही है, उसका तो शोक व्याप्त कर रहे हैं रेजिमेंटों में। और एक हमारा साथी जिसने दिन रात वहाँ जवानों के साथ ड्यूटी की है और वो हादसे में मर रहा है, तो हम उसका दुख भी व्यक्त करें। इन लोगों ने ऐसे आदेश पारित किए हैं,
मैं चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए ऐसे कुत्तों को जूते मारें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितना शेयर करोगे उनके मुंह पर जूते होंगे जो कहते हैं कि भाई जवान का स्टेटस मत लगाओ। अरे उस जवान ने तुम्हारी गलती से, तुम्हारी अय्याशी की वजह से जान दी है। अगर तुम इतने अच्छे हो तो बाहर निकल कर बोलो ना कि सहायक प्रथा, हाँ हम सहायक प्रथा बंद करेंगे। यहाँ मैं पहला पॉइंट तो ये दे दिया आपको कि ये सरासर गलत है कि उस जवान, क्या सीओ साहब की वहाँ माँ मरी थी तो सीओ साहब की माँ वहाँ ड्यूटी देने आई थी क्या जवानों के साथ? क्या वो वहाँ पहरेदारी पे खड़ी होती थी? कि उसका तो हम शोक्यापत करें, और जो हमारा साथी जिसने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी किया और आज वो किसी हादसे की वजह से गया तो उसका स्टेटस लगाना भी गुनाह हो गया। यह है इन मादरचोदों की सोच। ऐसे अफसरों को मैं कह रहा हूँ, मेरे पैर में जो चप्पल है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ मुँह पे मेरे को मिले तो चप्पल मारो मादरचोद का, चाहे वो उसकी पुरानी रेजिमेंट से हो चाहे CTC का हो। दूसरी बात, यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, खासकर हमारे नीचे जो तबके के, चाहे प्लाटून हवलदार, प्लाटून JCO, CHM, BHM, सीनियर JCO, SM, जो भी हमारे ORs हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि अब इस केस में सारी की सारी गुंडी उस SM के ऊपर डाल दी है। उस CO की कोचर की रिकॉर्डिंग आई हुई है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो रिकॉर्डिंग में उसके गांव से जब उन बंदों ने पूछा है उसको कि भाई क्यों उसने आज सुसाइड की, क्यों वो अपने डिप्रेशन में था, आप लोग उससे क्यों पर्सनल काम करा रहे हो, उस कमीने ने कहा है कि हमने तो उसको नाइट ड्यूटी के लिए बोला था और नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता, पता नहीं कैसे वो डिप्रेशन में था। लेकिन उसी मादरचोद की उसकी रिकॉर्डिंग पूरी आपको सुनाऊंगा। उस रिकॉर्डिंग में कहा है कि हाँ कुछ दिन मैंने उसको रखा था, बाद में मैंने नहीं रखा। फिर उन्होंने कहा है कि आपके SM ने उसको धमकी दी थी, घर वालों से हाथ पैर जुड़वाएगा, घर भेज देगा, उसको बड़ा बैग लगाएगा, इस तरह का है। फिर उसने सारा पल्ला झाड़ दिया है और उसने कहा है कि उस चीज़ की SM साहब पर इंक्वायरी होगी। मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा, वो सारा कराया धरा SM साहब का है, जिसकी ऊपर लेवल में आर्मी हेडक्वार्टर तक इंक्वायरी हो रही है। यानी यहाँ अब जो स्टिक लेकर घूम रहा था ना वो SM साहब, कि मैं उस स्टिक को पीछे डालूं और ऑनरी कैप्टन बनने की कोशिश कर रहा था, सूखा घर जाएगा वो। और वो किन के लिए? उन नाजायज बापों के लिए जिनके लिए अपने एक साथी जवान की उसने हत्या कर दी। इसलिए यहाँ मैं खासकर अपने आवाज़ से कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी कहा था वीडियो लंबा हो जाता है, आप सुन नहीं पाते हो, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट शुरू में बता रहा हूँ कि आपको जब ऊपर से आदेश मिलता है, चाहे कोई CO हो, OC हो, कंपनी कमांडर हो, कोई भी आदेश देता है कि ठीक है ये बंदा मेरा सहायक जाएगा, बंदा मना कर देता है, फिर आप बंदे ऊपर से ऑर्डर देते हैं कि इससे लिख के लो, नहीं करेगा तो इसको घर भेजो, बड़ा पैक लगाओ, फलाना लगाओ। आप दबाव डालते हो बंदे पर, प्रेशर डालते हो कि लिख के दे, नहीं जाना है तो तेरा ये कर देंगे, फला कर देंगे। क्यों भाई? आपको जो एडिशनल ड्यूटी दी गई है, बीच की ड्यूटी हो, मैं कई बंदों को डायरेक्ट बताता हूँ कि आप भी अपोजिट यही क्वेश्चन करो कि हमें CO लिख के दे या कंपनी कमांडर लिख के दे कि मैं उसके पर्सनल क्वार्टर में जाऊँ, उसके बीवी बच्चों का काम करूँ, या मैं उसके सिवल घर पे जाऊँ। लिख के दो। जब बंदा आपसे लिख के मांगता है, आप उन बाप का आदेश तो बंदे को सुना देते हो, लेकिन बंदे का आदेश उस बाप तक सुनाने के लिए आपकी ज़बान बंद हो जाती है। क्यों? सिर्फ आपको अपना रैंक दिख रहा है, दूसरे की जान की भी परवाह नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि भविष्य में आप लोग फंसोगे। अब इसमें सारे के सारे वहाँ आज हम उनके घर परिवार को मैंने बता दिया है, सूरतगढ़ थाने में उनके ऊपर FIR भी हो रही है। नहीं होगी तो हम खुद जाकर कोर्ट के थ्रू FIR करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि तीनों के तीनों सलाखों के पीछे हों, लेकिन जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी अफसरों को बचा लिया जाएगा और बम्बू SM साहब के पिछवाड़े में जाएगा। इसलिए सारे OR से कहना चाहता हूँ, आप इन जो बहनचोद आदेश देता है, कोई भी, मैंने कल भी कहा था, कोई भी जनरल कर्नल कोई भी है, उससे लिखित में लो कि हाँ मेरे घर के लिए आप ये इतने बंदे भेजो और ये मेरे घर में ये काम करेंगे। आपको क्यों डरना है भाई? आपको जो मिल चुका है वो कोई ले नहीं सकता, और एक्स्ट्रा भाग्य में है वो आपको कोई छीन नहीं सकता। और इतना भी लिच्चर मत बनो कि अपने ऑनरी के चक्कर में दूसरे के, उसके भी माँ बाप हैं, उसके भी भाई बहन हैं, हो सकता है कल आपकी औलाद भी जाएगी, क्योंकि जितने भी चाहे आप ऑनरी कैप्टन बन जाओ, फनली बन जाओ, बच्चों को आपने उसी में धकेलना है। हो सकता है कल आपके बच्चे की भी लाश आएगी। इसलिए इन चीज़ों को भूलकर आप प्रॉपर उनसे आदेश मांगो ना। आर्मी ऑर्डर जो बहुत से बकर बकर करते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, लेक्चर दे रहे हैं। मैंने खुद कल भी बताया था कि मैंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इसका डाला हुआ है। पूरा जो आर्मी ऑर्डर के अनुसार सहायक किसी के घर में जाना ऑथराइज नहीं है,
फील्ड के दौरान सिर्फ कर्नल एंड अबव को एक एक बड्डी लागू है, वो भी किस लिए कि अगर कर्नल रेडियो सेट पर बात करता है तो कुछ समय के लिए उसका हथियार कैरी करने के लिए, उसको सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए, फील्ड के लिए। किसी बहनचोद को दिल्ली में अपने घर पर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहाँ भी बैठे हैं, या अपने सास ससुर के पास बंदे भेजना ऑथराइज नहीं है। जो मादरचोद 50-50 लेकर कैंची लगा कर रो बैठे हैं, अगर किसी की गांड में दम है तो लिखकर लेटर जारी करें और बताएं कि हमारे घर में कॉन्ट्रैक्ट जारी है। किसी को लागू नहीं है। एयरफोर्स में पहले सिस्टम था, एयरफोर्स में बंद हो गया क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और हमारे भी हो सकता है अगर हम सारे के सारे आवाज़ उठाएं तो। ज़रूरत है आपको आवाज़ उठाने की और इन लोगों से लिख के लेने की। अभी एक नया तरीका मेरे सुनने में आया है कि ये व्हाट्सअप, फेसबुक, सारी चीज़ें, फेसबुक वगैरह तो पहले बंद थी, अब धीरे धीरे आपके व्हाट्सअप पर भी रोक लगाने की कोशिश करेंगे। आपके धीरे धीरे सारे फ़ोन बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? आपको सिर्फ एक डरा, डिसिप्लिन और उसके नाम पर, और आपसे ऊपर से एक चिट्ठी आ जाती है, अरे मेरा जो नंबर देता हूँ 82 90 35 45 13, ये बार बार इसी देता हूँ, कैसी कोई चीज़ आती है हमारे पास भेजो। सालों को हम पब्लिक के बीच में उजागर करेंगे, इनको नंगा करेंगे कि ये नाजायज आदेश लाते हैं, कहाँ से ला रहे हैं। लेकिन उस सब में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हम एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी किसी चीज़ को सुधारना नाम वो बात नहीं है। कुछ लोग जो क्रिटिसाइड करते हैं, रविंद्र फौजी तो ये कर रहा है, आज रविंद्र फौजी 10 दिन 12 दिन से हॉस्पिटल में है, बोलते हैं बहुत वीडियो लंबा, मैं भी नहीं चाहता कि ज़्यादा बोलूँ, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन कोशिश करके, हिम्मत करके आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि मैटर सीरियस है। नहीं तो मैं बहुत से लोगों का भी फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। कोरोना की वजह से मैं 10-12 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। अब रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आ चुकी है, वैसे ठीक हूँ। लंग्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कुछ दिन मेरे को और एडमिट रहना पड़े। उसी के साथ हमारा एक जो पीलीभीत का यूपी का केस है, 6 जून की पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं भी स्वस्थ होते ही 100% कोशिश करूँगा वहाँ पहुँचने की, और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी पीलीभीत, पूरनपुर 30 तारीख को मीटिंग के बाद में और वीडियो डाल दूँगा, कहाँ क्या क्या करना है, सारी चीज़ें आपको 30 तारीख के बाद में मिल जाएंगी। एक छोटी सी मीटिंग 30 तारीख को हो रही है वहाँ रेशम सिंह के घर पर, उसके आगे की कार्रवाई भी मैं बता दूँगा। और इस बंदे का ये सारी रिकॉर्डिंग वगैरह डाल रहा हूँ, ये सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कोशिश करो इन तीनों को पनिशमेंट मिले। और एक बार फिर ओआरएस रैंक से कहना चाहता हूँ, एकजुट हो जाओ अपने हकों के लिए और इस सहायक प्रथा का भरपूर विरोध करो। देश की जनता से, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ये पहले अंग्रेज अफसर होते थे और जवान उस समय भारतीय होते थे। उन अंग्रेज उस समय जवान को गुलाम समझते थे, मन चाहे काम कराते थे। वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी ये हमारे अंग्रेज अफसर अपने आप को ईगो में, इनको सरासर पता है कि गलत चीज़ें हैं, तब भी वो काम करा रहे हैं। ये बहनचोद अगर दिन को रात बोल देते, जवान को रात बोलना पड़ता है। नीम के पेड़ को पीपल बता दिया तो पीपल ही बताना पड़ता है। अगर कोई एक आधा मेरा जैसे आवाज़ खोलता है, बहुत से जो लोग कहते हैं कि भाई हमने सर्विस में, मैं 17 साल मैंने सिपाही में सर्विस की है। 17 साल के अंदर कम से कम 5 अफसरों को पता क्या डिप्रेशन था, उसको ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे रखा गया था। और अगर उसको नाइट ड्यूटी का डिप्रेशन है तो मैं नहीं जानता उससे बड़ी क्या। फौज के अंदर ऑलमोस्ट हर बंदा जो है नाइट ड्यूटी करता है। नाइट ड्यूटी नहीं की हुई, इसको सारे वीडियोस हैं, सब कुछ है उसमें। हम सारी चीजें जो है ऊपर। नहीं, ये बताओ, सरकारी ड्यूटी के लिए मना किया क्या हमारे लड़के ने? तो सरकारी ड्यूटी के लिए मना किया था क्या हमारे लड़के ने? आपके लड़के ने सरकारी ड्यूटी के लिए नहीं मना किया, वो जाकर के नाइट ड्यूटी का। आपके पर्सनल काम के लिए मना किया ना उसने? तो मैंने उसको लगाया कहा आपके पर्सनल काम के लिए, जो उसको जब उसने एक बार बोल दिया कि मैंने उसको उसी टाइम हटा दिया साहब, हमने उसको उसी टाइम हटा दिया। उसके बाद वो मेरे अंडर में नहीं रहा। तो मेरी बात सुनो, जो आपके सूबेदार मेजर ने उसको ऐसा क्यों बोला, तेरे घर वालों को बुलाएंगे, तेरा 10 नंबर फार्म भरेंगे हम? हमें नहीं सब यही चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही है साहब। कृपया करके सूबेदार मेजर ने क्या किया है क्या नहीं किया, कृपया करके उसकी। तो आप ना, मेरी बात सुनो, आप अपनी गलती ना किसी दूसरे के सर पे ऊपर मत थोपो। आप छोड़ दीजिए साहब, मेरे से बात मत कीजिए। प्लीज डोंट गिव मी अ कॉल, आई विल नॉट अटेंड योर कॉल। ये इंग्लिश है, छोड़ दो। आप जब भी बात कॉल नहीं अटेंड करूंगा, मेरे को ऑर्डर्स है, मेरे को कोई कॉल अटेंड नहीं करनी है। क्लियर साहब? ये आपने उसकी कॉल सुनी होगी। ये श्रीमान उसमें कह रहा है कि उसको नाइट ड्यूटी के लिए बोला गया था। जब पर से उन्होंने पूछा कि नाइट ड्यूटी के लिए उन्होंने मना किया था, उसने आपके पर्सनल काम के लिए मना किया था। यहाँ ये अपनी ज़्यादा चालाकी में इतना तो बोल चुका है, इसने कहा है कि नहीं, मैंने उसको पहले पर्सनल काम के लिए लगाया था, फिर हटा दिया था।
लगाया था। आपको मैं यहाँ बता दूँ, इस हरामजादे के पास 2 सिविलियन सहायक हैं। जो CTC के अंदर 2 सिविलियन हैं, 30-30 हज़ार उनकी पेमेंट है। वो 2 इसके परमानेंट सहायक पहले भी हैं, आज भी हैं। इसकी कुछ दिन पहले मेरे पास कंप्लेंट किसी वहाँ के सिविल एम्प्लॉय ने भेजी थी। उसने इसके खिलाफ केस भी कर रखा है। ये अपने में उसके अलावा इसके पास एक सरकारी बंदा पहले भी था, अभी भी है, और उसके अलावा इस चौथे बंदे को इसने अपने पास लगाया था प्रभु दयाल ने। इस बैंचों को 4 बंदे चाहिए। देश की विडम्बना है, हमारे जवान फील्ड एरिया में या इधर उधर की बड़ी तंगी के बाद कभी बड़ी मुश्किल से इस तरह की रेस्ट की पोस्टिंगें मिलती हैं। CTC हो गई, पैरामिलिट्री, ये अपना NCC हो गई, या हमारा सैनिक स्कूल हो गया, या हमारा मिलिट्री स्कूल हो गया, NCC, ऐसे बहुत से जगह जहाँ बंदे को रेस्ट के लिए दी जाती है कि भाई वो तंगी की काट कर कुछ दिन अपना रेस्ट काट लें। वहाँ भी इस जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल मेजर, उनको उसी की ड्यूटी दी जाती है कि भाई वो ऑफिसर कमांड करें। लेकिन वहाँ भी इनका घमंड, वहाँ इनका ये अपना अभिमान इनको वो करता है कि वहाँ सिविलियन के बावजूद भी फौजी आएगा, उसको भी अपना सहायक करवाएंगे। उससे अपने बीवी बच्चों का काम, बच्चों की पोटियाँ तक धुलवाना, कुत्तों को गुलाम घुमाना, झाड़ू पोछे करवाना, बूट पॉलिश करवाना। क्यों भाई? इस बैंचों की खुद की पेमेंट पूछो, इस लेफ्टिनेंट कर्नल की पेमेंट कितनी है? 2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के पास पेमेंट है, और 4 आदमी इसने रखे हैं, यानी 6 चौका 24,000, 2.5 लाख के इसने सर्वेंट रखे। यही नहीं, इस तरह देश का भट्टा बैठा हुआ है। और भी ऐसे अधिकारी हैं जो जैसे जैसे रैंक बढ़ती जा रही है, कर्नल है तो 10 आदमी रखना, ब्रिगेडियर है तो 15 रखना, और ऊपर पहुंच गया तो 20, 50, 100। आज देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं जितने जर्नल लेके बैठे हैं। और फिर अगर इनसे कोई किसी काम के बारे में कह दो कि वे जवान का ये काम है, आपका CO साहब नहीं कर रहा, जैसे मैंने एक दिन बताया था कि एक जर्नल ने बोला कि CO नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, मैं तो आर्मी कमांडर हूँ। तो बहनचोद 50 जवान अपने सर्वेंट रखने के लिए, तब तो तेरे को जवान चाहिए, और जवानों की समस्या सुनने के लिए सिर्फ कर्नल ही चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर कर्नल तक ही सब कुछ करना है तो क्यों कर्नल से ऊपर ये रैंक रखी हुई है? हमारा आधे से ज़्यादा पेमेंट इनकी IRC में, कर्नल से ऊपर के जो रैंक इनकी IRC, इनकी देख रेख और फिजूल में जा रहा है, जो ये दिखाते हैं ना। अभी एक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शुरू से कुछ पहले पॉइंट बताता हूँ।